और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पटना के सदाकत आश्रम में आज महिला संवाद कार्यक्रम, प्रियंका गांधी को दी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड में यूके SSST पेपर लीक मामले में गिरफ्तार खालिद मलिक की लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है। खालिद की गिरफ्तारी के बाद उसकी दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर खालिद और उसके परिवार के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान SP देहात शेखर सुराल समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। बता दें, खालिद मलिक वही शख्स है जिस पर पेपर लीक करने का आरोप है। उसी ने एग्जाम के दिन कुछ सवाल आउट किए थे, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला के साथ छेड़खानी की। महिला की शोर मचाने पर दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोपी युवक की पिटाई कर उसे नहर में फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के पहुंचने से पहले किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस संबंध में थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। महिला की शिकायत पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हरिद्वार के श्यामपुर के रहने वाले राज को तमंचे के साथ रील बनाकर और सोशल मीडिया पर वायरल कर हीरो बनना भारी पड़ गया। रील वायरल होते ही पुलिस ने युवक को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सोशल मीडिया पर एक युवक की तमंचे के साथ रील वायरल होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी राज को 315 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जिस मोबाइल फोन से रील पोस्ट की गई थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में बहराइच के प्रयागपुर क्षेत्र में एक अवैध मदरसे का बड़ा मामला सामने आया है। पहलवाड़ा चौराहे पर सालों से एक 3 मंजिला बिल्डिंग में बिना अनुमति के मदरसा चलाया जा रहा था। यहाँ से पुलिस ने करीब 40 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। पुलिस जब मदरसे में पहुंची तो मदरसा संचालक ने नाबालिग लड़कियों को बाथरूम में बंद कर दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लड़कियों को बाथरूम से बाहर निकाला और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। छानबीन में पता चला है कि यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं बहराइच के विभिन्न जिलों की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गरोठा तहसील के तहत आने वाले ढिवकई गांव से मानवीय रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। यह एक मां ने अपनी ममता को तार तार करते हुए पहले अपने ही 3 मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ा और फिर प्रेमी संग फरार हो गई। मामले की जानकारी तब हुई जब महिला घर से अचानक गायब हो गई। जाते जाते वो न केवल नकदी और गहने समेट ले गई बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी घर में अकेला छोड़ दिया। इस घटना के बाद आहत पति राम नरेश ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिना हेलमेट को रोके जाने पर युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। दरअसल सूरजपाल नाम के एक पुलिसकर्मी सिग्नेचर ब्रिज पर चेकिंग कर रहे थे। तभी ये युवक वहां से गुजर रहा था जिसने हेलमेट नहीं पहनी थी। युवक को रोकने पर वो पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने लगा। पीछे से आ रहे युवक के साथी ने भी युवक का साथ दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा अभी फरार है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली मणिका विश्वकर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंची। दरअसल मणिका विश्वकर्मा फिल्मी रामलीला में मां सीता की भूमिका निभा रही हैं। मणिका ने कहा कि पहली बार अयोध्या आना और साथ ही मां सीता का किरदार निभाने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि पहली बार एक तो अयोध्या आना एक बात होती है, क्योंकि दर्शन करना एक अलग चीज़ होती है, बट एट द सेम टाइम अयोध्या आकर सीता जी का रोल मिलना, उसे निभाना, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल एंड आई कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग। मुझे ये आशीर्वाद लगता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 में अगली खबर दिल्ली से, जहां सीलमपुर इलाके के जे ब्लॉक के पास एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े के चलते वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें आरोपी और मृतक दोनों नाबालिग है। हत्या की खबर फैलने के बाद इलाके में तनाव है। मृतक और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय के होने के कारण माहौल गरमाया हुआ है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जांच जारी है। और अगली खबर इंदौर से, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर एक्टिवा चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैरान करती हैं, जहां एक लड़की को तेज रफ्तार एक्टिवा से मारने की कोशिश होती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक लड़की पैदल आ रही है, तभी उसे शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, ये लड़की घबराई हुई थी। उसने युवक को रोकने की कोशिश की, पत्थर उठाया, लेकिन एक्टिवा सवार युवक ने बेरहमी से उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है आरोपी राजेंद्र चौरसिया ने युवती को रास्ते में रोककर उसके साथ रहने की जिद की थी, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। खबर है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां एक बाइक सवार ने राह चलते बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुजुर्ग रोड पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त एक बाइक तेज गति से आती है और बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारती है। बुजुर्ग वहीं गिर पड़ते हैं, लेकिन बाइक सवार मौके से फरार हो जाता है। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और बुजुर्ग को अस्पताल में भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मंडी के जोगिंदर नगर की ये घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली के भलसवा डेयरी में सड़क हादसा हुआ। मां बाप के जवान 2 बेटों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे। इसके बाद घर पर कॉल आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जैसे पिता और परिजन अस्पताल पहुंचे तो पता लगा दोनों बच्चों की हादसे में मौत हो चुकी है। पूरा परिवार बिहार का रहने वाला है और यहाँ दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में रहता है। अब चुपचाप मैं सदमे में यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। मैं अपने पत्नी को नहीं बोलने गया। अगर बोलूंगा नहीं बताया, अगर मैं बोलूंगा पता नहीं कि उसका क्या हाल हो जाएगा। ये हाँ, ओडिशा के सुंदरगढ़ में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। 5 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। टक्कर के बाद बस के परखचे उड़ गए और कई लोग अंदर फंस गए। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी मिलते पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। कटर मशीनों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलत दिशा में चलने वाली बसें और ओवरलोडिंग अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के सीलमपुर से ये बड़ी खबर, जहां नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है। हमलावर के दूसरे संप्रदाय के होने की वजह से तनाव बना हुआ है। पुलिस फोर्स की तैनाती। यहाँ दुबईपुरा में एक सरकारी स्कूल का बरामदा और कमरा ढह गया। घटना लंच टाइम के दौरान हुई। इस समय सभी बच्चे खाना खाने घर गए हुए थे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जो बरामदा और कमरा गिरा है वो कई सालों से उपयोग में नहीं था। स्कूल प्रशासन ने पहले इसे बंद कर दिया था। इसे लेकर कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर इस हादसे के पीछे की वजह स्कूल परिसर के चारों तरफ पानी भर जाना बताया जा रहा है, जो अक्सर बारिश के समय में देखा जाता है।